आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश कर देंगे, क्योंकि पता है आज हम किस चीज का बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपका बहुपद का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। दिल खुश हो गया ना, दिमाग खुश हो गया ना। अब आपके अंदर का ना सारा खून में दौड़ेगा बहुपद और मैथ, क्योंकि सर मेरा कहने का मतलब है कि मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो आज की क्लास में आपको अंदर की जो आत्मा है ना ये भी जाग जाएगा। आज अगर आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए और अपने गर्लफ्रेंड से जाकर के वो क्वेश्चन पूछ दीजिए, नहीं बताएगी एकदम तुम पे ना वो दीवाना हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सर मैं कहता हूँ जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करो, पता चलेगा ना सब कुछ। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आपका बहुपद का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और ये सबका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है सर? तो वो आपका VVI है। क्या है सर? ये आपका VVI है। क्या है ये? VVI का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये भुलाल भटकल आइए जाएगा, ठीक है नू। ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए आपको मैं मुलाकात करवाता हूं पहला क्वेश्चन से। पहला नंबर सवाल देखिएगा तो आपका दिल और दिमाग दोनों धड़कना चालू कर देगा। लेकिन मैं कहूंगा ना कि जब जब तुझको देखूं तो आना। कहता है ना सर कि एक द्विघात बहुपद है जो x² + 3x + 2 के शून्यांक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ABCD मरा के आगे बढ़ जाए ना, पता चलेगा कि तू बांदर बन गया। ABCD मरा के चल जाएंगे सर तो मजा आएगा, खेले खत्म हो जाएगा। लेकिन कहता है क्या सर कि शून्यांक है। अच्छा देखिए, शून्यांक का मतलब है ना कि ये शून्यांक का मतलब है कि ये जो यहाँ ये समीकरण है इसमें x का मान बताइए। x का क्या बताइए? मान बताइए, ठीक है ना। मान क्या है? x का मान है क्या? हमसे यही पूछा। अब देखो हमारा समीकरण है x², ये +3x है और प्लस कितना है? 2 है। इसमें हमसे क्या पूछा? शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है x का मान। अच्छा इसमें x का मान कैसे निकलेगा? तो ये 2 को, ये वाला 2 को, ये 2 को 2 ऐसा फैक्टर कीजिए, ये 2 के 2 ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने के बाद 3 आ जाए। तो क्या ये 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं? 2 × 1। क्या ये 2 को लिख सकते हैं? 2 × 1। ये वाला 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये वाला इसके बराबर आ गया। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? x² अब प्लस ये वाला 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1x। 2x प्लस कितना? 1x आना। ये प्लस कितना है? ये आपका 2 है। अब यहाँ पे गौर कर लेना, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तू कहेगा गुरुजी x कॉमन है। यहाँ पे x² है, मैंने एक x को कॉमन किया तो एगो x बचा हुआ है। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। चलिए अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन है? ये 1x और ये वाला 2 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन है। जैसा ही एक को कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस कितना? 2। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा मेरे बाबू कि यहाँ पे भी x + 2, यहाँ पे भी x + 2, तो x + 2 को एक साथ, और यहाँ पे क्या है? x + 1 और x + 1 को एक साथ। अब थोड़ी सी मेरी बात को गौर करिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिटाइएगा। अब मेरे बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, जब पूछेगा शून्यांक तो इसके समीकरण में 0 कर देना, इसके समीकरण में क्या कर देना? 0। अब क्या करना ना कि एक बार ये x + 2 = 0 कर दीजिए, और एक बार ये x + 1 = 0 कर दीजिए। जैसा ही यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? -2। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? -1। यानी कहने का x का कितना वैल्यू? 2 वैल्यू। एगो -2 और -1, -2 और -1, -2 -1 -1। ऑप्शन नंबर कितना? A। किसी प्रकार की दिक्कत, शक है, कंफ्यूजन है? नहीं नू, ये बच्चा वाला खेल था। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना, यही 2 ये नंबर ना है। हाँ, आ जाओ सिम सिम खुल जाओ सिम। कैंसिल करो कैंसिल करो भाई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? इसको जल्दी से जल्दी कॉपी करो। हाँ समझ ही नहीं आता है भाई, स्मार्ट बोर्ड में ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे।
हाँ ना। ये 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है अधि बहुपद px इक्वल टू इतना दिया हुआ, ठीक है ना, अधि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मेरी बात को सुन लीजिए, 1 मिनट मेरा बात को सुन लीजिए, आपकी प्यार में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए, बहुपद का एगो भयानक कॉन्सेप्ट आपके खून में दौड़ने चालू हो जाएगा। देखिए एगो बड़ा अच्छा फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होता है ये ए एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना बी एक्स अब प्लस कितना सी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है वो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला है, जहां पे ये जो ए और ये जो बी और ये जो सी दिखाई दे रहा है ना, वो आपका है अचर पद। कौन सा पद, अचर पद। यानी कहने का मतलब ये ए और बी और सी के जगह कोई ना कोई क्या रहेगा, संख्या रहेगा। क्या रहेगा रे मोहतरमा, संख्या रहेगा। तब अगर आपसे पूछ दिया मूलों का योगफल, अगर आपसे पूछ दिया मूलों का योगफल, अगर आपसे पूछ दिया मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल को हम लोग बोलते हैं, मूलों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, यही मूल को कभी कभी मूल ना लिख करके आपको लिख देगा शून्यांक। क्या लिख देगा सर, ये शून्यांक, ठीक है ना। यही मूल को हम लोग बोलते हैं क्या, शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस बी बट्टा ए क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अब देखना, एक होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है सर, ये गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अब थोड़ी सी गौर कर लो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट को अपने दिल और दिमाग में रख लो, कल से आपका बहुपद खत्म, अभी से आपका बहुपद खत्म। अब देखना, थोड़ा सा गौर कर लो, हमें दिया हुआ समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर है, अब माइनस 2x है, अब माइनस कितना है 6। हम बोले कि अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे अगर रहेगा तो इसमें ए बी सी क्या रहेगा, अचर पद, यानी ए बी सी के जगह कोई ना कोई संख्या रहेगा। अब थोड़ा सा तुम गौर कर लो, ये एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो 1। अब देखना, इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी। यानी कहने का मतलब कि ये x का जगह लिया कितना, ये a का जगह लिया 1 और ये वाला b का जगह लिया 2 और ये वाला c का जगह लिया 6। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये a बराबर 1 और ये b बराबर कितना, -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस था लेकिन ऊपर में माइनस है तो -2, और c बराबर कितना, -6। हमसे क्या पूछा, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अब सोचना सी बट्टा ए, क्योंकि अल्फा जो इंटू बीटा है वो मूलों का गुणनफल है, यानी कहने का मतलब शून्यांकों का गुणनफल। तो सी बट्टा ए, अच्छा सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू -6, ए का वैल्यू कितना है 1, यानी -6 बट्टा 1, यानी कहने का मतलब -6। -6 आपका कहीं है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा सा सर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर से इस बात को आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि ये क्लास को देखने के बाद आपसे बहुपद ना, एक भी क्वेश्चन आपसे बहुपद का नहीं छूटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा करके दिखाता हूं प्रत्येक चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा मैं कहता हूं ना सर कि देखिए ये बात ये है ना कि अगर ए बी सी डी अगर टिक करा देंगे तो आपको लगेगा कि मास्टर बात 2 मिनट में तो पूरा करा दिया। अब देखिए कहता है P का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब विभाज्य है, ये भाज्य का मतलब समझना क्या, विभाज्य। अब थोड़ा सा गौर करना मेरी बात को रे मोहतरमा, देखो
आ जाओ यहाँ पे, हमारा समीकरण क्या है, ये एक्स क्यू अब माइनस कितना है, ये एक्स क्यू प्लस कितना है 4x², अब माइनस कितना है पी एक्स, अब प्लस कितना है 8 है। इसका आंसर कौन कौन देगा, जो देगा इसका आंसर ना, उसको हम अपना साली से शादी करा देंगे, पक्का मैं वादा करता हूँ कराइए देंगे। तो कमेंट करके तो देखो आना, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो पूरा समीकरण है ना वो x-2 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। फिर से मेरा बात सुन लो, मेरा बात फिर से सुन लो, ये जो पूरा समीकरण है वो x-2 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, मतलब भाग लग जाता है। फिर से मेरा बात को सुन लेना, जैसे अगर 4 जो है सर वो 2 से भाग लग जाता है तो क्या 4 को 2 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, कटना चाहिए 2 बार में, यहाँ भी 2 बार में कटेगा। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ सर, यही बात मैं बोल रहा हूँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गौर कर लेना। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये संख्या अगर इससे कट रहा है, अगर इस संख्या से अगर ये विभाज्य हो रहा है तो इससे अगर इसमें वैल्यू डाल देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे x-2 है तो इसको कर दो x-2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2। अब ये वाला x का वैल्यू इसमें डाल दो, p का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हमसे यही ना पूछा है p का मान क्या होगा, तो ये वाला x का मान देखो, p का मान पूछा, ये वाला x का मान यहाँ पे डाल दो, तो इसको कर दो 0, इसके साथ क्या कर दो, इसको इक्वल टू कर दो 0, इसके इक्वल टू क्या कर दो 0, इसके इक्वल टू क्या कर दो 0, इसके इक्वल टू क्या कर दो 0। अब देखो इसको इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना, अरे भाई यहाँ पे x का वैल्यू कितना 2, तो ये x के जगह 2 रख दो तो 2 का क्यू हो जाएगा आना, प्लस ये 4x², तो x के जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो माइनस p इंटू x के जगह 2 रख दो प्लस कितना 8 बराबर 0। अब देखो ये 2 का क्यू 8 आना, ये 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, अब माइनस कितना 2p, अब प्लस कितना 8, अब बराबर कितना 0 आना, ये 8 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 आना, ये माइनस 2p, अब प्लस कितना 8, अब बराबर 0। अब देखना ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 8 को जोड़ो तो 16 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे अब गौर करना, एक प्लस कितना, ये भी 16 है प्लस में, ये माइनस कितना है 2p, अब बराबर कितना 0। अब देखो ये 16 है, यहाँ पे 16 16 कितना हो जाएगा 32, और ये 32 यहाँ पे माइनस 2p, उधर जाएगा प्लस 2p, ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये वाला 2 से 32 कटेगा, ये वाला 2 से 32 कटेगा कितना 16 बार में, कितना बार में 16 बार में, यानी p का मान कितना आ गया 16, यानी p का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत देखो कुछ नहीं करना है, ठेठ भाषा में ऐसे समझो, ये वाला समीकरण है इससे विभाज्य है, इससे क्या है विभाज्य है। अब देखो भाई तुम लोग अब ये से जड़ को मजबूत नहीं करोगे तो नौकरी कैसे लगेगा, क्योंकि अब रट करके नौकरी लेना पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ही नहीं संभव ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं सर कि जो अभी आपके आंख में धूली झोंक रहा है कि ऐसे ऐसे करके डी नंबर टिक कर दो, तो वो बड़ा गलत है सर। कंपटीशन की जब तैयारी करोगे ना तो यही सब आएगा, एकदम सेम टू सेम यही आएगा। आपके भैया अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो उनसे पूछिएगा, एकदम सेम टू सेम यही सब आता है। तो इसलिए सर इसका एकदम जड़ जो है ना वो मजबूत कर लो, ठीक है। क्वेश्चन अगर 20% ऐठेगा ना तो हम ऑटोमेटिकली 40% ऐठ जाएंगे, हाँ, और क्वेश्चन को ऐठा के बैठा देंगे। चलिए अगला सवाल की ओर हम देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर आपका 4 होगा। 4 नंबर सवाल थोड़ा सा हल्का है, हल्का ही नहीं बहुत हल्का है। कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखो रैखिक समीकरण का मतलब होता है ना, रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घातीय समीकरण। रैखिक समीकरण वही समीकरण होगा जिसका घात कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। रैखिक समीकरण वही समीकरण होगा जिसका घात कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। आना अब अगला सवाल की ओर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर का आता एक घात वाले बहुपद कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसका घात 1 रहेगा, यही पूछा, एक घात वाले बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, ठीक है।
द्विघात वाला बहुपद कहलाता है द्विघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघात वाला मतलब तीन घात, ठीक है ना। एक घात का मतलब रैखिक बहुपद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए छठा नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है कौन रैखिक बहुपद है, कहता है कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, एक घात। अब देखना ये 2x माइनस 5, इसमें x पे पावर कितना है, एक घात है। ये वाला x पे कितना घात है, तो x पे एक घात है। अब देखना हमसे पूछा रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का मतलब कितना घात, एक घात। तो यहाँ पे x पे कितना घात, एक घात, क्योंकि ये 2x माइनस 5, तो ये x पे पावर कुछ नहीं तो कितना, एक। यहाँ पे कितना घात, दो घात, तो ये रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ पे x पे पावर कितना, दो घात, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ पे x पे पावर तीन घात, तो इसलिए रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। x पे पावर एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहेंगे, द्विघात वाला को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, त्रिघात वाला को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 या 8 की तरफ बढ़ते हैं, 7 होगा ना। अब देखना कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात देखो यहाँ पे समझ लेना, त्रिघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ bx² प्लस cx, अब प्लस कितना होता है, d होता है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि त्रि का मतलब होता है तीन, यानी x पे कितना घात, तो तीन घात। अरे x पे कितना घात, तो तीन घात। तो त्रिघातीय बहुपद का मतलब x पे पावर तीन। अब सोच लेना, अगर यही आपसे पूछ देता कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx और प्लस कितना c, यानी कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस जो c है वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन आपसे पूछा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना d, ठीक है ना। आना अब ये तो आपका खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये आपका सी होगा। आइए सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर सवाल थोड़ा सा मजेदार सवाल है। चाहो तो इस सवाल को चटनिया जैसा चाटो और चाहो तो इस सवाल में आप कठिन से कठिन बना लो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो सवाल मैं आपके सामने करवा रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एकदम आसानी से मिल जाएगा, उतना आसानी से कि जितना आसानी से आपकी जेब से किस्त नहीं मिलता होगा, ठीक है ना। आना तो या फिर अगर आपको सर्च करने का मन है तो, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग गूगल पे बड़ा अच्छा चीज सर्च करता है, तो एक टेलीग्राम पे जाकर के भी सर्च कर लेना @संदीप 7295। ये वाला जब सर्च कीजिएगा ना टेलीग्राम पे तो बड़ा मजेदार चीज खुलेगा जिसका नाम है संदीप कुमार खुलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ये सब सारा पीडीएफ और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं अपने जीएफ का फोटो डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। हम अपने कहेगा बकलोला मास्टर है का, अरे बेकूफ 30 मिनट पहले जो है ना रे भाई मेरे यहाँ से जड़ी बूटी जाता है, ठीक है नो। हाँ चलिए आइए सर सवाल नंबर 8 को तो हम लोग थोड़ा सा करते हैं डील। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सवाल नंबर 8 कहता है ना, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, कहता है x² - 5 के शून्यांक है। मैं आपको अभी ये बोला हूं, ये शून्यांक जो है ना वो टेढ़ भाषा में लिखा। शून्यांक का मतलब होता है कि x का मान बताओ, x का मान होगा। ये शून्यांक बोला है ना, इसका मतलब है कि x का मान बताओ। तो ये x² - 5 है शून्यांक, इसमें पूछा है शून्यांक क्या होगा, इक्वल टू 0 कर दो। ये x² है, ये -5 उधर जाएगा +5, ये स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी x = √5, रूट के आगे प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब एक बार x का वैल्यू +√5, एक बार हो जाएगा -√5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना डी। चलो सवाल नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है 3x², यही ना 3x² - 12, 3x² - 12 के शून्यांक है।
ये 3x² माइनस 12 के शून्यांक है। शून्यांक का मतलब x का मान, शून्यांक पूछे तुरंते घप सना इक्वल टू में 0 मार दो, ठीक है ना बहन जी। आना अब यहाँ पे 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा ये 3x² है, ये -12 उसको उधर भेज दो, चल जाएगा घारा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस होने जाएगा प्लस, गंगा के ये पार माइनस गंगा के वो पार प्लस। अब देखना सर ये 3x² है। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ये 3 है गुना में, इन्हें जाके गंगा नहा लेगा, यानी x² इक्वल टू हो जाएगा 12/3। इस 3 से काट देना, 12 को 4 बार में चल जाएगा घारा, यानी x² बराबर हो जाएगा 4। ये है स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी x बराबर हो गया √4। इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस √4 को लिखेंगे एक बार, क्योंकि प्लस √4 का मतलब होता है कितना, प्लस √4 का मतलब होता है कितना, +-2, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है कि x का एक बार +2 होगा वैल्यू, एक बार -2 होगा, क्योंकि +-2 का मतलब एक बार x का +2 वैल्यू, एक बार x का -2 वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, अगर हमारे पास समस्या का समाधान है तो बता देना, मैं कर दूंगा। मेरा एड्रेस है इधर-उधर.com, ठीक है ना, इस पे जाकर के ईमेल कर देना, मेरे पास वो ईमेल आ जाएगा, हम बता देंगे एड्रेस, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर कर लेना, कहता है क्या, अगला कहता है ना कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है। अच्छा, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 3 और गुणनफल कितना है, 2 है। हमसे क्या बोला, ये जो शून्यांक है ना, ये शून्यांकों का योग दिया हुआ है कितना, 3। हमें दिया हुआ एक चीज और, शून्यांकों का गुणनफल, यही ना रे, ये ना है गुणनफल कितना है सर, ये गुणनफल भी हमको मालूम है कितना, 2, है ना। मैं आपको जस्ट बोला हूं, शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दिया हुआ है 3। शून्यांकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, दिया हुआ है कितना, 2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद बताइए। क्या बताइए, द्विघात बहुपद बताइए। जब आपसे पूछेगा द्विघात, क्या पूछेगा रे, द्विघात बहुपद, समझ में आ रहा है नुरे मोहतरमा। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने वाला फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने वाला फार्मूला होता है x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस x, ठीक है, x² माइनस, यहाँ पे कलस, हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही वाला हमारा फॉर्मूला होता है। इसी पे पूरा आपको नाचना पड़ेगा द्विघात बहुपद को, ठीक है ना। द्विघात बहुपद निकालने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है, जो कि हम नहीं बनाए, जो कि आपके पहले हमारे पूर्वजों ने मैथ बना करके चले गए, ठीक है ना। झेलना पड़ रहा है हमको, ठीक है, हमको नहीं, हम सबको झेलना क्या पड़ रहा है सर, शायद अगर मैथ नहीं होता तो हम लोग का दिमाग ही नहीं होता, क्योंकि मैथ ही दिमाग है और साइंस ही रियल लाइफ है, ठीक है ना। देखो ये नहीं छटपटा रहा है, अब इसको क्या करें पता ही नहीं चल रहा है हमको, इसको क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा आप इधर कर दीजिए, इसको तो मज़ा आ जाएगा। अब ये छटपटाएगा तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन से छटपटा रहा है। हाँ ना, हमसे क्या पूछा सर, द्विघात बहुपद पूछा, ठीक है। अब दिखना, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको मालूम है, आना x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, यहाँ पे x से x लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 2 है, 2 लगा दो, यानी कहने का मतलब हो गया x² माइनस 3x प्लस कितना 2, कितना 2। किसी प्रकार की दिक्कत, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया, तो एक बार आप इस फार्मूला को रट लीजिए सर, एक बार इस फार्मूला को रट लीजिए कि अगर द्विघात बहुपद आपसे पूछेगा तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, तब आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस 3x प्लस कितना 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 2 है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। चलो आना सर सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर ये 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, जो भी हो। आना कहता है यदि बहुपद x² माइनस 9x
प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो हमसे पूछा ए का मान क्या है। एक समीकरण है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस कितना है ए है। इस समीकरण में हमसे मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। कौन मोहतरमा कमेंट करेगा। मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुने बीटा अब बराबर कितना सी बट्टा ए। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। लेकिन हमको मूलों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 8, यानी ये अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया हुआ है 8 और यहाँ पे होता है सी बट्टा ए हमारा फॉर्मूला। ना फिर से सोच लो, फिर से मेरी बात को सुन लो। कहता है मूलों का गुणनफल हमको मालूम है कितना 8 है, दिया हुआ है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 यानी मूलों का गुणनफल 8 यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान है 8। तो हमसे क्या पूछा है तो ए का मान बताइए। अब गौर कर लेना, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अच्छा ये एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक, यानी एक्स ए का मान हो गया 1। अच्छा ये b का मान कितना हो जाएगा तो ये b का मान हो जाएगा -9, ये c का मान हो जाएगा प्लस ए, यानी आपका हो गया a बराबर 1 b बराबर -9 और ये c बराबर कितना तो आपका प्लस ए। c बराबर कितना प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे है प्लस ए, c का मान हो गया प्लस ए। अब देखना ये 8 है आना, ये c के जगह कितना लेंगे तो ये c के जगह दिया हुआ कितना प्लस ए, तो c के जगह प्लस ए रखो। बट्टा में a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखो, ये इधर चला जाएगा तो 8 है कम 8 अब बराबर कितना a, यानी a बराबर कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर कितना c। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं समझोगे तो फिर से एक बार मेरा बात को सुन लीजिए। देखो हम कुछ भी नहीं किए, ये दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a का कहते हैं वैल्यू 1 है, यहाँ पे x के गुना में b यानी कितना 9 है -9 है, आना c का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। हमें मूलों का गुणनफल मालूम है कितना 8 है। अच्छा मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, ये आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c बट्टा ए फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, यहाँ पे 8 रख दो, c बट्टा ए, c का मान कितना है ए डाल दो, ए का मान कितना है 1 डाल दो। अच्छा इसको इधर भेज दो तो 8 है कम 8 बराबर कितना ए, यानी ए का मान कितना हो गया 8। हमसे यही पूछा ए का मान बताइए। चलिए आइए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 2 का शून्यांक पूछा, मतलब x का मान पूछा। x का मान पूछा तो इक्वल टू 0 लगा दो। अरे ये सवाल तो भी जस्ट मैंने करवाया है, 1 नंबर सवाल तो यही मेरा था, करवाया है ना, तो इसको दोबारा फिर किस लिए कराएंगे। चलो आ जाओ, ये भी मैंने कराया है, सवाल लग रहा है रिपीट हो गया। चलो सवाल आपका खत्म हो गया सर। तो द्विघात बहुपद आपको कैसा लगा, मैंने A to Z टाइप का क्वेश्चन मैंने द्विघात बहुपद से करवा दिया। आप जाकर के बेचांस हो करके द्विघात बहुपद जो है ना, बहुपद का मॉडल पेपर बनाइए, गेस्ट पेपर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, वो सब सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। बहुपद का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं सर, ये मैं जिम्मा लेता हूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन करवाना मेरा जिम्मा है, आपको टॉपर बनाना मेरा जिम्मा है सर। क्योंकि पिछला बार 482, तो अब की बार सर मेरा कहना है कि आपकी 482 से प्लस आना चाहिए। एसके साइंस क्लासेस का स्टूडेंट फिर से एक बार टॉप 10 में नाम लेना चाहिए सर, क्योंकि कहता है रिजल्ट का मतलब ही एसके साइंस क्लासेस, ठीक है ना सर। तो ये आप सबका परिवार है, तो अपना परिवार को आगे बढ़ाइए सर। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिन किसी को ये क्लास अगर अच्छा नहीं लगा तो माफ़ करना सर, उम्मीद करना कि आप अगले क्लास में आइए, बहुत बेहतरीन फील होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इसके साइंस क्लासेस के साथ, क्योंकि ये आपका परिवार नहीं, एक आपका इमोशन है सर, आप सबका एक प्यार है। क्योंकि हम तो एक आम इंसान है सर, 20 साल का लड़का क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, चाह लेगा तो, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और एक बात और बता देना चाहते हैं, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर क्लास 10th मैथ
और साइंस का एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू, लव यू।